राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय, बोलो राधा कृष्ण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 70वां अध्याय महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सुत जी ने कहा, उसी समय राज भेषधारी कलयुग शूद्र के रूप में हाथ में डंडा लिए वहां आया और कहा, और गाय बैल के जोड़े को देख कर पीटने लगा। कभी वह डंडा मारता तो कभी लात घूसे मारने लगा, जैसे वही उसका स्वामी हो। वह दोनों उसकी मार से अत्यंत दीन हो रहे थे, मगर मार की पीड़ा से बार बार मल मूत्र त्याग रहे थे। उसी समय राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे ललकारा, अरे दुष्ट, तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज में इस दुर्लभ प्राणियों पर बल प्रयोग कर रहा है। तेरी वेशभूषा तो राजा जैसी है, पर तेरे कर्म शूद्रों जैसे हैं। आज दादा श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो क्या हुआ? निरा अपराधों पर प्रहार करने वाले को इस सम्राट का स्वामी परीक्षित अपराधी मानता है। अंत तू वध करने योग्य है। राजा की ललकार सुनकर कलयुग ठहर गया और राजा की ओर निर्भय एकता से देखने लगा। तभी राजा ने बेल रूपी धर्म से पूछा, हे श्वेत वाणी, 3 पैरों के टूटने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आप बेल के रूप में कौन हैं? आप यह ना समझिए कि भूमंडल से कुरुवंशी नरपतियों का बाहुबल नष्ट हो गया है, वह अभी भी सुरक्षित हैं। हे धेनुपुत्र, आप शोक न करें, इस शूद्र से आप निर्भय हो जाएं। गौ माता को कष्ट देने वालों को मैं भयानक दंड देने वाला हूँ। जिस राज्य में दुष्टों के उपद्रव से यहाँ की प्रजा दुखी और त्रस्त रहती है, उसी राज्य के राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। राजा का परम धर्म जनता का दुख दूर करना है और दुष्टों का संहार करना है। अंत में इसे मार। बच्चों, जो कलयुग था वो राजाशाही भेष बना के, और गौ माता पृथ्वी थी, और धर्म जो था वो 3 टांग, 1 टांग वाला वो था बेल। तो जो ये कलयुग आया तो वो वेशभूष एकदम राजाशाही बना के आया, लेकिन चंडाल रूपी था। वो गौ को भी और बेल को भी मारने लगा। कभी वो डंडा से मारता, कभी घुसा से मारता, कभी लात से मारता। तो परीक्षित थे, उन्होंने कहा, बोला, दुष्ट, तू दिखने को तो बड़े घर का है, लेकिन तू जो काम कर रहा है ये चंडाल से भी नीच काम है। तू गौ को लात मार रहा है और इसको लात मार रहा है। क्योंकि वो फिर पूछने लगा बेल से कि आपको देख के मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि वो धर्म था। जो 1 पैर से और 3 पैर उसके टूट गए थे, तो वो धर्म था। तो और जो गौ माता थी वो पृथ्वी थी। तो कलयुग था जो,
ये इनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। तो ये परीक्षित ने कहा, बोले आप निर्भय होकर मुझे बताओ कि आप कौन हो सफ़ेद वर्ण के, जो आप इतने दुखी हो, और आपके जो ये एक पैर है और 3 पैर टूटे हुए हैं, मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मार डालूंगा जो उदंड व्यक्ति निअपराध और निरीहा प्राणियों को दुख करता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो। मैं बाजूबंद से विभूषित उनकी भुजा को काट डालूंगा। बिना किसी आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लेखन करने वाले को दंड देना राजा का परम कर्तव्य है। बेल रूपी धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका प्राणियों को इस प्रकार आप अभय दान देना आपके कुल की परंपरा है अनुसार ही है। जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण रहे हों, वह पांडव सदैव धर्म के रक्षक रहे हैं। जो लोग परमात्मा से अपने आप को अलग नहीं मानते, वह कभी दुखी नहीं होते। कुछ लोग कर्म को, कुछ भाग को, कुछ स्वभाव को और कुछ परमात्मा को ही दुख का कारण मानते हैं। दुख को तर्क और वाणी से नहीं जाना जा सकता। जिस युग में सत्य कर्मों का हंस होने लगता है, वह धर्म भी अपने 3 पैरों को तोड़ा बैठता है। इसने बेल ने कहा राजा परीक्षित से कि जिस नगर में धर्म ना हो, पाप बढ़ जाए, तो जो धर्म होता है वो अपना 3 पैर तुड़ा बैठता है, वो एक ही पैर से चलता है, पैरों को तुड़ा बैठता है। सूत जी बोले, सोनक जी, धर्म का ऐसा प्रवचन सुनकर राजा परीक्षित तत्काल समझ गए कि उनके सम्मुख साक्षात धर्म ही खड़ा है। शांत चित्त होकर राजा परीक्षित ने धर्म से कहा, धर्म का तत्व जानने वाला हे वृषभ देव, आप स्वयं धर्म होकर भी धर्म का उपदेश दे रहे हैं। हे धर्म देव, सत्य युग में आपके 4 चरण तप पवित्रता, दया और सत्य सुरक्षित थे। इस कली काल में अधर्म के अंश गर्व, अहिंसित और मध्य से आपके 3 चरण नष्ट हो गए हैं। अब आपका एक ही चरण सत्य शेष है, उसी के बल पर आप चले फिर रहे हैं। असत्य के कारण यह अधर्मी कलयुग उसे भी ग्रास लेना चाहता है। यह गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों और अधर्मियों का विनाश करके इसका भार उतार दिया था, परंतु श्री कृष्ण के अभाव में अब फिर से यह पृथ्वी कली युग की चपेट में आती जा रही है। अब तो शूद्र, नीच और दुष्ट लोग राजा का स्वांग भर कर इसका दोहरण करेंगे। भाव यही है कि कलयुग के आने से दुष्ट और नीच लोग की बन जाएंगी और वह अपने अत्याचारों से इन धरती पर फिर से अधर्म का राज स्थापित करने से बाज नहीं आएंगे। सुहृदय, सत्यवादी, विनयी और सदाचारी व्यक्तियों का फिर अपमान होगा और दुष्ट लोग शासक बनकर उन पर मन माने अत्याचार करेंगे। पवित्र बंधनों की डोर टूट जाएगी और पूरे समाज में भ्रष्टाचार सुरसा के मुख की तरह फैल जाएगी। सूत जी बोले, ऐसा देख
और सुनकर परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सत्वान दी और अधर्मी कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। राजा को क्रोधित होते देखकर कलयुग ने अपने राजोचित चिन्ह उतार फेंके और गिड़गिड़ाते हुए अभय दान मांगने और उनके चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित तो दीन वत्सल थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़े गिड़गिड़ाते देखा तो उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और उनसे कहा, हे दुष्ट, जब तू मेरी शरण में आ ही गया है तो यश सवी अर्जुन के वंश में उत्पन्न हुआ किसी भी वीर से तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या करना अधर्म और पाप कहलाता है। परंतु क्योंकि तू अधर्म फैलाता है, इसीलिए तुझे मेरे राज में नहीं रहना चाहिए। तेरे यह रहने से यहाँ के राजा और प्रजा दोनों के शरीर में लोभ, चोरी, झूठ, दंभ, दुष्टता, अधर्म, दारिद्रता, छल, कपट, स्लह और अन्य कई प्रकार के पापों का उदय होने लगेगा। भ्रष्टाचार और अविचार का बोलबाला हो जाएगा। अंत तुझे एक क्षण के लिए भी यह नहीं ठहरना है। मेरे इस राज्य में धर्म और सत्य का निवास है। यज्ञ द्वारा उनकी पूजा होती है और उनसे यज्ञ करने वालों का कल्याण होता है। इस देश में श्री हरि यज्ञ रूप में निवास करते हैं, जिनकी कृपा से समस्त सत्यवादी ऋषि गण, ब्राह्मण, यज्ञ करता और समस्त जन के साथ साथ समस्त जड़ प्रकृति संतुष्ट और सुखी होती हैं। श्री हरि सभी जड़ चेतना जीव में आयु की भांति एक रस होकर निवास करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। कलयुग बोला, हे सर्वभौम राजन, आपकी आज्ञा से मैं जहाँ कहीं भी जाकर रहने का विचार करता हूँ, वहीं आप मुझे धनुष बाण लिए खड़े दिखाई देते हैं। हे धर्म शिरोमणि, मुझे कृपाए वहाँ स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए शीतल होकर रह सकूं। सूत जी ने कहा। कलयुग की प्रार्थना सुनकर राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान बताए। वह स्थान थे घात जुआ, माग पान, शराब, घर, स्त्री प्रसंग, क्रम, भोग विलास और हिंसा अर्थात हत्या करने वाला स्थान। इस प्रकार के स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता आदि अधर्म निवास करते हैं। किंतु कलयुग को इन 4 स्थान से संतोष नहीं हुआ। उसने कुछ और स्थान राजा से मांगे। तब राजा ने उसे एक स्थान और दिया, सुवर्ण धन। और इस प्रकार कलयुग के लिए 5 स्थान हो गए। वह 5 स्थानों से झूठ, मद, काम और बैर के साथ राजोवित्त का भी जन्म हो गया। कलयुग उन 5 स्थानों पर राजज्ञा से रहने लगा। अंत आत्मा कल्याण के लिए प्रेरित व्यक्ति को ऐसे स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए। एक राजा को, सामाजिक नेता को और धर्मोपद देश को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। राजा के आश्वासन के उपरांत कलयुग ने वहां से पलायन करना ही उचित समझा। उसके जाने के उपरांत राजा ने अपने धार्मिक कृतियों से उस बेल के 3 पैरों तपस्या, सोच,
पवित्रता और दया को जोड़ दिया और कलयुग से आसवास पैरों होकर अपनी प्रजा के सुख संपन्न पवित्र और दया को जोड़ दिया और कलयुग से आश्वासन होकर अपनी प्रजा के सुख संपन्न जीवन की श्री वृद्धि करने लगा। ऐसे महान परम यशस्वी सौभाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित इन दिनों हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर शोभामान हो रहे थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, इसको छोड़ के बहुत बड़ी गलती की थी परीक्षित ने कलयुग को। अगर कलयुग को नहीं छोड़ता या सोना का सहारा नहीं देता तो कलयुग आज इतना उपद्रव नहीं फैलाता। आज कलयुग का बोलबाला है, धर्म का बोलबाला बहुत कम है बच्चों। कलयुगी सारी जगह हो गई हैं। अगर हम भी कभी भगवान का नाम लेते हैं तो बच्चों के जंजाल में फंस जाते हैं, गृहस्थी के जंजाल में फंस जाते हैं। तो ये कलयुग का फेरा है। पहले के लोग 50 के हो जाते थे तो वनवास चले जाते थे, तपस्या करते थे। अब के लोग 80 के भी हो जाते हैं तो गृहस्थी के जंजाल में फंसे ही हुए हैं। तो बच्चों, आप कलयुग को थोड़ा सा पीछे हटा के राम का नाम लिया करो, भगवान का भागवत गीता पढ़ा करो, भागवत शिव पुराण, आप रामायण राम का नाम लो, कान्हा का नाम लो और इसका शंकर भगवान का नाम लो, तो आपको कुछ तो राहत मिलेगी बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।